Disclaimer. Our video is intended to provide general and preliminary information to investor trader and shall not be construed as the basis for any investment decision or strategy. Our content is intended to be used and must be used for informational purpose only. It is very important to do your own analysis before making any investments based on your own personal circumstances. Earning capital. इस वीडियो में हमने ट्रेडिंग से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें आसान भाषा में समझाई हैं ताकि आप मार्केट को बेहतर तरीके से समझ सकें और सही फैसले ले सकें। यह वीडियो सिर्फ शिक्षा, स्टडी पर्पस के लिए है। इसका उद्देश्य आपको ट्रेडिंग की बेसिक और एडवांस जानकारी देना है। नोट, यह कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। शुरू करते हुए तो ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म, भाई तुम्हारा माइक बंद कर लो भाई। जो भी नए मेंबर जुड़ रहे हैं ना, किसी ने अगर देखा कि भाई नया मेंबर कोई जुड़ रहा है और माइक ओपन है उनका, तो उसको बोल दिया करो जरा। मैं उसके अंदर मेरी स्पीड रुक जाती है, उसके अंदर बात करने की, टॉपिक चेंज हो जाता है। चलो ठीक है। ट्रेडिंग व्यू के बारे में तो सभी जानते होंगे कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये सारे लगभग जितने भी ब्रोकर्स है, वो इंडिया के हो या इंडिया से बाहर के हो, सारे लोग इसको टेक्निकल के हिसाब से देखते हैं इसको। और पहले जो टर्मिनल वगैरह यूज करते थे, वो लोग टर्मिनल छोड़ के अब इसके ऊपर आने लगे वापस फिर से, क्योंकि टर्मिनल जो थे वो सिर्फ ज्यादातर इंट्राडे के अंदर काम यूज होते थे, बाकी दूसरे चीजों के लिए यूज नहीं होते थे। तो ये सारे टूल क्या काम करते हैं, ये ऊपर के टूल क्या काम करते हैं, ये इधर के टूल क्या काम करते हैं, नीचे जो प्लेटफॉर्म है क्या काय के लिए यूज होता है, इसे स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले कि अपनों को अगर ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म स्टार्ट करना है अपने को, तो यहाँ पर अपने को आना है। इसके ऊपर यहाँ पर आपको आपकी प्रोफाइल बनानी है, आपकी मेल आईडी वगैरह जो भी है वो डाल के आपको इसके ऊपर रजिस्टर करना है। तो फ्री वाला यूज करना है। हम लोग भी फ्री वाला यूज कर रहे, आप लोग भी फ्री वाला यूज करो, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, बरोबर। फिर इसके अंदर ये जो है होम बटन काय के लिए यूज होता है, तो उसके लिए भी अपन इसके ऊपर भी आगे डिस्कस करते चलेंगे तो कौन सी चीज काय के लिए यूज हो रही है। जैसा होम के ऊपर अगर पहुंच गए, तो अगर चार्ट लगाना है मेरे को, तो दो तरीके से चार्ट लग जाती है, इसके ओपन हो जाती है। यहाँ पर आपको यहाँ पर आके रजिस्टर करना है। आपको यहाँ पर रजिस्टर करो, बरोबर। इसके अंदर रजिस्टर के बाद में इसके अंदर बाकी जो चीजें मांगी जाती है वो भर दो, स्टार्ट हो गया आपका। अगर मेरे को अगर डायरेक्ट चार्ट के ऊपर जाना है, तो यहाँ से भी चार्ट के ऊपर जाते आता है मेरे को, और यहाँ से भी जा सकता हूँ मैं। अब यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर कुछ चीजें है, जैसा कि बहुत से लोग डार्क यूज करते, ब्लैक यूज करते, तो ये ब्लैक करने के लिए है ये। तो मेरा जो ये है ट्रेडिंग व्यू का जो व्हाइट था वो ब्लैक हो गया। मतलब अब मेरे को ये व्हाइट के ऊपर ज्यादा अच्छा लगता है। फिर कुछ लोग चश्मा वगैरह ये यूज नहीं करते, इसके लिए वो लोग। मेरा आवाज क्लियर है भाई? क्लियर है सर जी। तो ये डार्क भी यूज करते हैं बहुत से लोग, पर मेरे को अच्छा लगता है व्हाइट के ऊपर, इसके लिए मैं व्हाइट यूज करता हूँ। ठीक है। फिर मेरे जो इसके अंदर न्यूज वगैरह जो रहती है, न्यूज के बारे में भी अपन देख सकते हैं कि न्यूज क्या है, इसके अंदर कुछ न्यूज आई क्या, तो उसके ऊपर ETF वगैरह के ऊपर कुछ आई न्यूज, तो इसे यहाँ पर दिखते रहता है अपने को, बरोबर। अशफाक भाई थोड़ा सा डिस्टर्ब के लिए माफी। ये मैं 8 मिनट लेट हूँ, हालांकि मेरी स्क्रीन ऑन ही थी, तो कुछ ज्यादा तो नहीं बताया आपने। और स्टार्ट किया मैंने भी। ठीक है, ठीक। यहाँ से स्टार्ट किया हूँ मैंने अभी, वही उसके ऊपर चल रहा हूँ। बाकी कुछ भी है तो फिर तो वीडियो देख लेना भाई, और सब लोग इसका ख्याल करिए। मैंने माइक इसके लिए किसी के बंद नहीं किया हूँ, ठीक है। फिर इसके अंदर टूल जो यूज होते हैं ज्यादातर, वो टूल यूज होते हैं ट्रेंड लाइन के लिए। ये सारे ट्रेंड लाइन इसके अंदर, तो इसके अंदर जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक ट्रेंड लाइन है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली ये आइटम है।
इसके अलावा दूसरे टूल देखने की जरूरत पड़ती नहीं और दूसरे टूल की तरफ जाने की जरूरत पड़ती नहीं। तो ये ट्रेंड लाइन जो है अपन इस तरीके से भी लगा सकते हैं, बरोबर। ये जो ट्रेंड लाइन है, मैं इसको यहाँ पर जाके यहाँ पर उसको स्टार करके मेरे फिक्स के अंदर भी रख सकता हूँ, इसको यहाँ पर लाके कि मेरे को शॉर्टकट चाहिए मेरे को यहाँ पर, तो इसके लिए बाहर भी ला सकता हूँ उसको। और ज्यादातर इसके अंदर बस एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक शॉर्ट लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये तीन चीज यूज होती है। जिसको एक ये वाली जो लाइन है, ये अगर मैं ऐसा लगा रहा हूँ यहाँ पर, जैसे स्टॉप लॉस वगैरह के लिए मैं बताता हूँ हमेशा, तो उसके लिए ये लाइन यूज होती है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये अपन को जो सपोर्ट वगैरह जो लेते हैं अपन कि भाई इसका सपोर्ट एरिया कौन सा है, तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन अगर कर रहा हूँ तो फिर वो मेरे को डीप तक दिख जाता है वो उसका कि भाई कहाँ तक जा रही है। बरोबर। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे को ये काम कर देती है। इसके अंदर अगर मेरे को कुछ चेंज करना है, इसको थोड़ा सा डार्कनेस बढ़ाना है इसके, तो मैं यहाँ पे जाके इसको मोटी कर सकता हूँ। इसके अंदर सेटिंग वगैरह भी है, जैसा आप चाहे वैसे सेटिंग कर सकते हैं। इसके अंदर कलर चेंज करना है तो कलर आप कलर के ऊपर जाके क्लिक करो, उसके ऊपर भी कलर चेंज कर सकते हैं आप लोग, बरोबर। फिर इसके अंदर दूसरे नंबर की चीज यूज होती है जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। मैंने इसकी सेटिंग चेंज किया है, मैं लगाता हूं इसके अंदर, दोनों साइड से कर सकता हूं मैं इसको, ऊपर से भी ला सकता हूं और नीचे से भी लेके जा सकता हूं। तो 0 से ऊपर की लाइन लेके गया हूं मैंने इसकी। तो मैंने इसके अंदर कुछ चेंजेस किया है, इसकी भी सेटिंग में बता दूंगा अभी कि मैंने इसके अंदर क्या चेंजेस किया है। फिबोनाची जो उसका जो सेटिंग आती जो अंदर से डायरेक्ट की, वो कुछ लोग एक दिन के ऊपर लगाते, कुछ वीक के ऊपर लगाते, कुछ मंथली के ऊपर लगाते। मैं लो और हाई के ऊपर लगाता हूँ। और ये आसान चीज है देखने की, समझने की इसको। जैसा रिवर्स जब पैटर्न होता है कि कोई चीज कंपनी यहाँ से रिवर्स होने वाली है, तो मैं उसको यूज करता हूँ रिवर्स पैटर्न के ऊपर। यहाँ से 0 लाइन यहाँ से लूंगा मैं और इसके ऊपर की लाइन लगा दूंगा, ये रेड वाली जो लाइन है ये ऊपर की लाइन। तो फिर कहाँ से ये पैटर्न रिवर्स हो सकता है, कोई स्टॉक अगर कोई जगह से रिवर्स होने वाला है तो कहाँ से कैसा पता चलेगा अपने को। तो फिबोनाची लेवल जो है वो एक अच्छा पैटर्न बताती है। देखो अब ये ऑटोमेटिक प्लॉट कर दिया है उसने, ये ऑटोमेटिक प्लॉट कर दिया है ये उसने। ये भी हटा देता हूं मैं यहां से, ठीक है। इसने ऑटोमेटिक प्लॉट कर दिया कि ये जो 50 का जो लेवल है, यहां से पहले भी एक बार रिट्रेसमेंट हो गया ये कंपनी का HEG, है ना, यहां से भी रिट्रेसमेंट हो गया। पर इसने जब देखो 13% जब यहां से वापस आया, ग्रीन लाइन के ऊपर आया, जब यहाँ पर ग्रीन लाइन को थोड़ा सा मोटा कर देता हूं तो देखने में आसान हो जाएगा। देखिए तो ग्रीन लाइन के ऊपर से ये दिख रहा है, क्लियर है। यहां से रिट्रेसमेंट किया उसने, ऊपर आया, फिर वहां से वापस आके वापस उसके ऊपर आके रुका। तो ये एक उसका सपोर्ट जोन बन गया इसका फिबोनाची लेवल का, और यहाँ से इसके चांसेस बढ़ गए वापस ऊपर जाने के लिए। तो ये फिबोनाची इस तरीके से यहाँ से यूज कर सकते हो तुम लोग। इसके कुछ दूसरे टूल भी आते हैं, जैसा ये फेबो रिट्रेस जो है, ये भी एक टूल है इसके अंदर। तुम यहाँ से इसको प्लॉट करो,
तुम्हारे को ये एरिया पूरा बता देगा कि इसके अंदर से ग्रीन कौन सा एरिया चल रहा है, इसका कहाँ से क्या हो सकता है इसके अंदर। तो जैसा जैसा तुम आगे चलते चलेंगे वैसा तुम्हारे को समझते चलेगा इसके अंदर। तो ये एक जोन है इसका, यहाँ तक ये वापस आ सकता है, यहाँ से वापस जा सकता है। ये 0618 जो एरिया है यहाँ से पलट सकता है ये स्टॉक। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ से। फिर इसके अंदर बाकी जो दूसरे जो टूल है, ज्ञान थेरी वगैरह वगैरह, ये तुम्हारे ज्ञान बॉक्स है ना, ये तुम्हारे कुछ काम के नहीं। मतलब एक बिगिनर के लिए कोई जरूरत ही नहीं वो चीजों की इसके अंदर। दूसरा है ये वाला, ये पैटर्न डिसाइड करने के लिए होते हैं ये। जैसा किसी, अब ये कंपनी यहाँ से निकली, ये ऊपर गई, यहाँ से गिरी, तो ये जोन डिफाइंड करने के लिए कि भाई कौन से जोन में चल रही है, अप ट्रेंड में चल रही है कि डाउन ट्रेंड में चल रही है कंपनी, तो इसके लिए यूज होता है। इसके अंदर प्लेन भी है, ये भी है, दूसरे भी है, बरोबर। तो ये ज्यादातर तो यूज होते नहीं और कोई इसको यूज भी नहीं करता है। दूसरा है ये टूल सबसे ज्यादा यूज होता है कि भाई मेरे को अगर मैं यहाँ पर एंट्री ले रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, तो ये उसके लिए यूज होता है। देखो कि मेरा इसके अंदर टारगेट ये वाला टारगेट है और इसके अंदर मेरा एसएल इतना ही है, तो मैं यहाँ पर लगा के छोड़ दूंगा, मेरे को इसके ऊपर दिखते रहेगा कि इसके नीचे गिरा ही है तो मैं निकल जाऊंगा, इसके ऊपर चला तो मैं रुकूंगा, बरोबर। जैसा हमने 2-3 दिन पहले बोरोस बिरला सॉफ्ट लिए थे, उसके ऊपर एग्जांपल लेंगे, मतलब सब लोगों को समझने को आसानी रहेगी। तो ये लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन के लिए ये यूज होता है ज्यादातर। अब मेरा इसके अंदर टारगेट मैंने ये रखा था इसका, और इसका एसएल मेरा ये है, बरोबर। तो ये जब भी मेरे ये इसके नीचे क्लोज होगा तो मैं निकल लूंगा इसमें से, है ना। एंट्री पोजीशन जो है मेरी वो तकरीबन शायद 610 रुपए की, 609 रुपए की है शायद। तो इस तरीके से तुम इसको डिफाइन कर सकते कि भाई ये इसके ऊपर क्या लगाना है मेरे को। तो एक ये भी हो जाता है। दूसरा इसके अंदर है शॉर्ट पोजीशन। अभी बहुत से लोग क्या करते हैं कि भाई शॉर्ट सेल करते हैं, तो वो लोग गिरते हुए चीज को गिनने का काम करते हैं कि भाई कितना मेरा टारगेट कहाँ तक है, तो इसका यह एक एरिया ही है इसका, तो यहाँ तक ये स्टॉक गिर सकता है, बरोबर। तो इसके अंदर मेरा एसएल कितना होगा, तो वह इसके ऊपर अगर जाता है, नीचे ऊपर जाता है शॉर्ट पोजीशन के लिए, तो मेरा भाई 3% का एसएल रहेगा। तो उसने टारगेट अचीव कर दिया सामने वाले का, समझने का। ये दो चीजें है इसके अंदर। बाकी दूसरी चीजें इसके अंदर वॉल्यूम प्रोफाइल आ जाती है नीचे, जो मैं स्टार करके रख देता हूँ उसको यहाँ पर मेरे पास में, क्योंकि इसके ज्यादातर तो मैं वॉल्यूम प्रोफाइल यूज करता हूँ। अब वॉल्यूम प्रोफाइल के लिए जब मेरे को अगर ये इसका देखना है मेरे को 5 साल का, तो वॉल्यूम प्रोफाइल इस तरीके से लगा सकता हूँ मैं यहाँ पर, बरोबर। और उसके अंदर 1 ईयर भी लगा सकता हूँ मैं, है ना। ये वॉल्यूम प्रोफाइल का भी हो गया इसके अंदर। इसके अंदर दूसरा एक टूल है एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल।
एंकर वॉल्यूम प्रोफाइल कैसा है, उसको मेरे को खींच के लेके जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक जगह प्लॉट करना है उसको। यहाँ पे जो खींच के लेके जा रहा हूँ ना मैं, इसको ये लेके जाने की जरूरत नहीं, बरोबर। दूसरा इसके अंदर ब्रश है। ब्रश ज्यादातर यूज नहीं होता है। कोई अगर मेरे को अगर कुछ लिखना है तो मैं उसको बस ये जो लिख रहा हूँ मैं राउंड कर रहा हूँ कि भाई एक एरिया डिफाइन कर रहा हूँ, बस उसके लिए यूज होता है, उससे ज्यादा कुछ यूज नहीं होता ये। या कुछ लिखना है तो उतना ब्रश यूज होता है उसके अंदर। दूसरा है कि ये बॉक्स है कि मेरे को ये इसका जो एरिया है भाई, ये कंपनी एक एरिया में चल रही है तो मेरे को उसको बस बॉक्स के अंदर बनाना है, तो उसके लिए यूज होता है बॉक्स। दूसरा है कि इसके अंदर ये हॉरिजॉन्टल है, अपने हॉरिजॉन्टल क्रॉस वाले क्रॉस के अंदर है। तो मैं एक ट्रेंड लाइन इसको फॉलो कर रहा हूँ, ट्रेंड लाइन के अंदर कहाँ चल रही है कंपनी, उसके अंदर से बाहर निकल रही है कंपनी, वो देख रहा हूँ मैं इसके अंदर बस। देखो तो भाई ये एक जोन में चल रही कंपनी, बरोबर, एक जोन में चल रही है कंपनी। तो वो मेरे को सिर्फ ये करना है, उसको प्लॉट करना है उसके ऊपर बस। तो मेरे को एक दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों मिल गए इसके अंदर, क्रॉस के अंदर ये हो गया। वो तो ज्यादातर मतलब कोई यूज नहीं करते। अब इसके अंदर एक ही चीज ज्यादा यूज होती है, वो है टाइप करना है यहाँ पर। तो इसके ऊपर तुम डैशबोर्ड के ऊपर लिख सकते हैं, जैसा ये कंपनी का नाम है, मेरे को किसी को भेजना है तो मैं यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ इसके ऊपर, उसके अंदर टारगेट लगा सकता हूँ, वगैरह वगैरह सब कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी तो दूसरे तुम्हारे कोई काम के नहीं है, ये सब इमोजी वगैरह। एक ये चीज कि मेरे को स्केल है यहाँ पर, कि ये एक स्केल निकाल सकता हूँ इसके अंदर कि भाई स्टॉक कितना चला है, और अभी वो जहाँ से ऊपर चलने लगा है वहां से वापस रिट्रेसमेंट 50% कर रहा है। इसके लिए मैंने ये स्टॉक के अंदर एंट्री बनाया था, और आज ये 3% गिरा है ऊपर से, ठीक है। वो तो ऐसा है नहीं कोई भी कि किसी का हर चीज एक इसके अंदर जाएगा। फिर ये जूम बटन है यहाँ पर उसके लिए, कि भाई मेरे को अगर इसके अंदर देखना है, इसको झूम करके देखना है तो झूम करके देख सकता हूँ। ये देखो माइनस वाला बटन है ये ना। रिफ्रेश करना है तो यहाँ पर रिफ्रेश के लिए भी दिया है ये। तो अपन जैसा चाहे इसके अंदर यूज कर सकते हैं। फिर इसके अंदर नीचे जाने के बाद में अगर मैंने यहाँ पर कोई भी ड्राइंग करके रखी है, उसको मेरे को 1 टाइम के अंदर हटा देना है, तो यहाँ पर ये है, उसको मैं डायरेक्ट डिलीट कर सकता हूँ। जो भी मैंने ड्राइंग किए ले, जितने भी रो बने हैं वो सारे रो में हटा सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। पूरा क्लीन कर दिया हूँ मैंने एक के टाइम में। अशफाक भाई चार्ट रीसेट कहाँ से किया, दिखाओ जरा। बताता हूँ, एक एक कभी जा रहे अपन ऊपर की तरफ। ये अपन माउस के ऊपर राइट क्लिक करके भी यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं उसको, हाँ है ना, यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। दूसरा उसके यहाँ पर भी एक ये आता है पॉइंट, उससे भी रिफ्रेश कर सकते हैं उसको, ठीक है। और आगे आगे चलेगा अपन धीरे धीरे, वैसा वैसा तुम्हारे सामने वो चीजें आती जाएगी, बरोबर। ओके। ये देखो ये सब जो है ना, अंडू बोला जाता है इसको। तो तुमने अगर कुछ करे थे, अभी मैंने यहाँ पर लगाया था ये, मैंने उसको क्लियर कर दिया, उसको वापस लेके आ गया। मैंने इसके अंदर यहाँ पर राइट क्लिक करा, यहाँ पर क्लियर कर दिया इसको, है ना, ठीक है। ये नीचे का एरिया तो पूरा हो गया अपना। अब इसके चलते ऊपर की साइड से, तो यहाँ पर देखो ये जो नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर भी डायरेक्ट टाइप कर सकता हूँ मैं, जैसा मेरे को
समझ लो टाइटन का स्टॉक लाना है यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, या 10 लाख का लाना है, TANLA। डायरेक्ट मैं यहाँ पर लेके अगर इंटर मारा, डायरेक्ट 10 लाख का स्क्रीन खुल जाएगा मेरा यहाँ पर, बरोबर। डायरेक्ट मेरे को कुछ ये करने की जरूरत नहीं कि यहाँ पर जाके मेरे को क्लिक करने की जरूरत नहीं, पर वो मेरे को एक आदत हो गई है, बार बार मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ माउस से। क्योंकि मैं क्या करता था, ये स्क्रीन को रख देने का दूर, और बार बार मेरे को कीपैड को हाथ ना लगाना पड़े, इसके लिए मैं वैसे काम करता था। वो ऐदी लोग करते ना वैसा काम, मैं एकदम ऐदी आदमी हूँ एकदम भाई। तो वो एकदम दूर से बैठ के काम, माउस हाथ में पकड़ लेने का, लंबा वायर है माउस का, या अपना ब्लूटूथ वाला माउस है, उससे काम करते बैठना है अपना अपना। तो इसके अंदर तुम ऐसा भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर डायरेक्ट ला सकते हो, और यहाँ पर से भी तुम अगर ये जैसे ये प्लस का बटन क्या चीज है, तो मेरे को समझ लो मैंने यहाँ पर कॉम्पिटिटर कंपनी का अगर कोई स्टॉक देखा हूं मैंने, जैसे आईटी सेक्टर के अंदर इन्फोसिस, का मैंने यहाँ पर चार्ट ओपन कर दिया, इसको क्लीन कर देता हूँ सब पूरा, ये टोटल क्लीन कर दिया है ना। अब यहाँ पर मेरे को डेली चार्ट के अंदर देखना है, तो फिर मैं सिर्फ यहाँ पर कर रहा हूँ 1 और डी दबाया, इंटर कर दिया मैंने, डेली चार्ट के अंदर आ गया मैं यहाँ पर। अब मेरे को इसके अंदर यहाँ पर जो है, इसके साथ में मेरे को इसके कॉम्पिटिटर जो है कंपनी, उसको लाना है यहाँ पर, बराबर, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। तो ये जो प्लस का साइन है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा मैं माउस से, और इसके साथ में मैंने विप्रो लेके आ गया यहाँ पे, इसको क्लिक किया तो यहाँ पर विप्रो आ गया। तो विप्रो आएगा चार्ट, लाइन चार्ट के अंदर दिखेगा मेरे को, बरोबर। तो इसको भी मैं यहाँ पर जाके लाइन चार्ट कर सकता हूँ। ये दोनों कंपनी मेरे को कैसी दिख रही है अभी, एक दूसरे के साथ में बरोबर चलने वाली दिख रही है कंपनी, है ना। दोनों कंपनी एक जैसे की है ना, जैसा ये ऊपर जा रही है वैसा ये भी ऊपर जाए ले, ये ऊपर गया, यहाँ से ये गिर गया, ये भी ऐसा ऊपर से गिर के आया है। तो इसकी वजह है कि इसका सेक्टर, तो फिर मैं इसके लिए इसका सेक्टर देखता हूँ यहाँ पर, कभी इसके सेक्टर को मेरे को लाना है यहाँ पर। TY सर। वो नहीं देख रहा, इंडेक्स देखने का ना अपने को। निफ्टी आईटी का इंडेक्स लगाना है मेरे को यहाँ पर। फर्स्ट में शायद। हाँ ये रहा, वो ये वाला है, निफ्टी 50 है, ये सीएनसी का है वो। जी देखो, निफ्टी आईटी, और भाई तुम्हारा आवाज बंद कर लो, किसका माइक ओपन है, माइक बंद कर लो भाई अपना। देखो निफ्टी आईटी और इन्फोसिस दोनों एक जैसे चल रहे, दोनों के
मतलब ये ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जा रहा है। तो ये तुम ऐसे भी देख सकते हैं इसको, नजरिया जो है इस तरीके से भी रख सकते हैं। ये एक प्लस का निशान है, वो काम करता है। उसके बाद में आ जाता है इसके अंदर ये डी जो है, मैं यहाँ पर जाके यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, आवरली 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, वीकली, मंथली, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, मैं इसे यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं इसके अंदर मेरे फेवरेट के अंदर रखता हूँ। भाई माइक बंद कर लो ना भाई, तुम्हारा किसका माइक ओपन है? तो यहाँ से मैं फेवरेट के अंदर रखता हूँ एक 1 आवरली, डेली, वीकली और मंथली रखता हूँ मैं फेवरेट के अंदर मेरे। इसके अलावा मैं जो इसके अंदर कैंडल लगती है, यहाँ पर तुम कैंडल यहाँ पर जाके सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर लाइन चार्ट सबसे ज्यादा देखे जाने वाली जो कैंडल स्टिक है, अपन जो कैंडल देखते हैं रोज, वो ये कैंडल स्टिक है। इसके अलावा भी इसके अंदर हिकानाशी यूज करी जाती है ट्रेंड देखने के लिए कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है। दिख रहा है यहाँ पे, इसका ट्रेंड आपको खुद दिखाई देगा। तो हिकानाशी यूज होती है ट्रेंड देखने के लिए, कि ट्रेंड कुछ कोई कंपनी का ट्रेंड देखना है। जैसा मेरे को अभी अपने लगाए थे विप्रो साथ में, तो भाई ये कंपनी का ट्रेंड कौन सा है, तो ये इसका ट्रेंड बता रहा है। देखो ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड के अंदर है ना। ये जा रहा है नीचे, तो ये डाउन ट्रेंड में। तो हिकानाशी कैंडल बताती है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। इसके साथ में मैं यूज करता हूँ एक और कैंडल यूज करता हूँ मैं, रैंको कैंडल। ये रैंको, ये कैंडल तुम्हारे को क्लियरली कोई भी स्टॉक के बारे में डिटेल के अंदर बता सकती है। कि कंपनी का ट्रेंड क्या है, बरोबर। अप ट्रेंड गया, डाउन ट्रेंड के अंदर है अभी स्टॉक। फिर इसके अंदर एक है पॉइंट चार्ट बोला जाता है इसको। देखो ये बॉक्स साइड 5 रखी ना आपने उस पर पे। जी, वो सब अलग अलग रखा जाता है। वो उसका रैंको की जब स्ट्रेटेजी लेंगे अपन, उसके ऊपर बात करेंगे, ओके ओके। है ना। तो देखो यहाँ पर ये एक पॉइंट चार्ट बोला जाता है इसको। पॉइंट ऑफ फिगर करके बोला जाता है ना इसको। तो मैं इसके ऊपर भी काम करता था पहले, अभी भी करता हूँ। कि इसके अंदर अगर कोई स्टॉक मिल गया मेरे को अप ट्रेंड के अंदर, यहाँ से मिल गया मेरे को, जब इसने डबल बॉटम बना के निकला बाहर, तो कितना चल सकता है ये पॉइंट के ऊपर दिख जाता है यहाँ पर। और इसके अंदर टाइम लिमिट कुछ नहीं रहता है। और ज्यादातर पूरे वर्ल्ड के अंदर यूज होने वाली कैंडल, वो कैंडल सादी कैंडल जो अपन यूज करते हैं, ये कैंडल स्टिक है, बरोबर। अपन फिर कभी बात करेंगे कि कैंडल कैसी बनती है, 5 मिनट की कैंडल किसको बोला जाता है। एक कैंडल जो बनी है, ये कैंडल 5 मिनट की है, तो ये बता रही है कैंडल कि मेरा 5 मिनट का टाइम है इसके अंदर। ये 5 मिनट के अंदर इतना ऊपर चली थी बस, बरोबर। ये कैंडल का जो साइज है ये 5 मिनट के अंदर बना है। अब इसको मैं अगर आवरली 15 मिनट के अंदर बना है, सॉरी, इसको आवरली जाके लगाओ तो ये 1 घंटे की, 1 घंटे में कैंडल बनी है। डेली के अंदर जाके दिखाओ इसको, तो 1 दिन में कैंडल बनी हुई है। पूरा दिन लगा दिया इसने कैंडल बनने को एक, बरोबर। तो इसका जो हाई, ओपन हाई यहाँ पर तुम्हारे को दिख जाएगा इसके ऊपर। ये कैंडल का ओपन कितने का अंदर था, या देखो ओ लिखा है, एच लिखा है, एल लिखा है, सी लिखा है ना। ओपन, हाई, लो, क्लोज। फिर यहाँ पर जो आ जाता है इसका वॉल्यूम आ जाता है, और इसकी ये आज इसने चला कितना स्टॉक वो बता देता है यहाँ पर, है ना।
तो जिसके अंदर बोले जाएगा यहाँ पर कि इसके अंदर वॉल्यूम यहाँ पर देखो ऊपर दिख जाएगा आपको, इसके ऊपर जब कर्सर रखेंगे आप तो इसके ऊपर दिख जाएगा कि इसके अंदर 2.825 का मिलियन वॉल्यूम था इसके अंदर, बरोबर। ये एक दिन के अंदर बना हुआ कैंडल है। दूसरा ये अपन देखेंगे तो ये वीकली कैंडल है, ये एक हफ्ते के अंदर पूरा बना हुआ कैंडल है है ना। देखो इसको ये नीचे बता रहा 13 मई, बरोबर, और आज का 31 है, मतलब ये आज चेंज हुआ, नया कैंडल बना है यहाँ पर, बरोबर। अभी उसके आगे का है 6 मई और 13 मई को नया हफ्ता चालू हुआ, बरोबर। तो ये संडे से फ्राइडे एक हफ्ता पकड़ता है ये कैंडल, और मंडे के दिन नया कैंडल बनता है इसके अंदर, बरोबर। क्योंकि अपनी वीकली एक्सपायरी जो बैंक वगैरह जो है ये है अपना निफ्टी एक्सपायर वगैरह जो भी होता है वो जुमेरात के रोज हो जाता है वो, बरोबर, थर्सडे के रोज हो जाता है वो एक्सपायर। पर यहाँ पर जो है इसका मंडे टू फ्राइडे चलता है इसके अंदर, बरोबर। फिर यहाँ से आगे निकल जाओ तो इंडिकेटर आ जाते हैं। इंडिकेटर के अंदर तुम जो सर्च करेंगे वो इंडिकेटर आपको मिलेगा यहाँ पर, बरोबर। आपने जिसका नाम सुना होगा वो इंडिकेटर मिल जाएगा। जैसा कि मैं अगर यहाँ पर डालता हूँ RSI तो यहाँ पर सबसे ऊपर आ गया रिलेटिव इंटेक इंडेक्स, बरोबर, इंटेस्ट है ना, ये आ गया। इसके अंदर बाकी दूसरे जो है वो ये भी आ जाते हैं। तुमको जो उसके अंदर से सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे इसके अंदर इंडिकेटर है, और जितने भी कंपनी है तो इसका वेब इसका यूज करते हैं सब लोग। जितने ब्रोकर है वो सब इसका प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। सब जगह तुम्हारे को ये चीज लिखे हुए मिल जाएगी तुम्हारे को, ट्रेडिंग व्यू है ना, सारे ब्रोकर के वहां पे। इंडिकेटर के बाजू में आ जाता है यहाँ पे टेम्पलेट। तो अब यहाँ पर जो 3 ही इंडिकेटर लगा सकते हैं अपन, इसके अंदर से जो है 2 इंडिकेटर लगा सकते हैं, बरोबर। जो भी आपको लगाना है वो 2 इंडिकेटर लगा सकते हैं फ्री के अंदर, और बाकी जो चार्जेस है इनके चार्जेस के ऊपर तो फिर वो बाकी अलग चीज हो गई, बरोबर। वो अगर आपको परचेस करना है तो परचेस के अंदर फिर वो 48,000 तक है उसका साल का पैकेज। तो इसके बाद में अगर यहाँ पर टेम्पलेट अगर यूज कर रहे हो अपन, तो टेम्पलेट के अंदर देखो किसी ने कंपनी ने बना के रखा है यहाँ पे टेम्पलेट। अगर मैं यहाँ पर वो टेम्पलेट लगाता हूँ तो कितने इंडिकेटर लग जा रहे हो देख लो इसके अंदर, है ना। तो यहाँ से तुम जैसा मूविंग एवरेज वाला है, यहाँ पर 8 मूविंग एवरेज वाला है, देखो ये फ्री के अंदर यूज कर सकते हो तुम इसके अंदर। और बाकी सारे मूविंग एवरेज बंद हो गए देखो, क्योंकि अभी 2 ही चैनल यूज कर सकते हो तुम इसके लिए, 2 ही इंडिकेटर यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे खुद का भी टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे बना के रखा है मेरा वाला टेम्पलेट, ये आप भी बना के रख सकते इस तरीके से टेम्पलेट, बरोबर। उसके बाद में आ जाता अलर्ट। अलर्ट यहाँ से तुम क्लोजिंग बेस भी ले सकते हैं और ओपनिंग बेस भी ले सकते हैं। यहाँ से डाउन है ना, उस मतलब 3-4 टाइप के फिबोनाची लेवल से ले सकते हैं, दूसरा मूविंग एवरेज के हिसाब से ले सकते हैं, तुम इसके ऊपर से लगा सकते हैं। पर मैं ज्यादातर यूज करता हूँ सीधा सीधा, ज्यादा उलझना नहीं यहाँ पर आना। और ये जो लाइन दिख रही इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ से डायरेक्ट अलर्ट अपना सेट हो जाता है। ये सेट हो गया मेरा अलर्ट, बरोबर। यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी। फिर उसका आगे का ऑप्शन आ जाता है रिप्ले का, रिप्ले बटन। अब यहाँ से मैं अगर ये इसको कट करता हूँ, यहाँ से कट कर दिया तो मैं इसको चला सकता हूँ रिप्ले के अंदर। देखिए अब ये मेरा फ्री वर्जन नहीं है, फ्री वर्जन है इसके लिए इसके ऊपर नहीं चलेगा। अगर मेरा पेड वर्जन रहता तो इसके ऊपर चलता था, बरोबर। उसके बाद में आ जाता है अंडू वगैरह, है ना। अब इसके अंदर जो है एक चीज जो है ये आपने बहुत तरफ देखे होंगे, पर जैसा मैं इसको लगाऊंगा यहाँ पर तो यहाँ पर ये पैसे मांगेगा मेरे से। देखो अब इसका अगर मैं प्लान लेने के लिए जाऊंगा इसका देखने के लिए, तो प्लान मेरे को कितना बताएगा देख लो इसका। तो अपन को अभी उसके अंदर जाना नहीं है,
फिर दूसरा इसके अंदर ये यहाँ पर तुम ऑटो सेव जो है इसको ऑन करना। ऑटो सेव क्या काम करता है ऑटो सेव का, जैसा मैं इसके अंदर अभी ये मार्किंग वगैरह जो कर रहा है और मेरा इसके अंदर दिख रहा है हमेशा लगा रह रहा है वो चीजें, जैसा मैंने अभी यहाँ पर इसके हाई के ऊपर मार्क कर दिया ये वाला, और मैं इसको जब भी ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर दिख रहा है, तो मेरा वो ये सेव यहाँ पर से होगा ऑटो सेव के अंदर, है ना, यहाँ से होगा मेरा वो ऑटो सेव। तो तुम इसके अंदर जाके ऑटो सेव चालू कर सकते हैं यहाँ पर जाके। दूसरा इसके अंदर फिर ये अलर्ट वगैरह लगाना है मेरे को, कुछ कुछ लिखना है मेरे को, तो वो भी आ जाएगा। दूसरा यहाँ पर ये फुल स्क्रीन मेरे को अगर देखना है तो फुल स्क्रीन मेरे को यहाँ पे दिखा देगा। इसको एस्केप कर दो तो वापस आ जाएगा ये तुम्हारा। फिर मेरे को अगर ये स्क्रीनशॉट लेना है तो इसके अंदर जाके डायरेक्ट स्क्रीनशॉट कर सकता हूँ मैं, कॉपी तो इमेज कर सकता हूँ, डाउनलोड इमेज कर सकता हूँ, लिंक ये कर सकता हूँ। यहाँ से डायरेक्ट मैं ट्विटर को भेज सकता हूँ मैं मेरी लिंक इसकी, बरोबर। ये हो गया। इसके बाद में ये जो है उसका मैंने जो ये बनाया है उसके ऊपर दूसरा मेरा वॉच लिस्ट है यहाँ पर, ये साइट के अंदर अभी आ जाते हैं अपन ने, समझ लो ये पूरा कर लिए, ये साइट पूरा कर ले रहे अपन। अब इसके बाद में बाकी चीजें तुम्हारे कुछ काम की नहीं है, सिर्फ सबसे पहली चीज है ये वाली, ये वॉच लिस्ट बताती है तुम्हारे। इसके अंदर 2 वॉच लिस्ट सेव होती है, इसके अंदर तुम 2 ही बना सकते हैं। पहले इसके अंदर 1000 कॉन्टेक्ट अपने कंपनियों के नाम सेव कर सकते थे अपन इसके अंदर, पर अब इसके अंदर 30 ही सेव हो रहे इसके अंदर, बरोबर। बाकी वो सब उन्होंने हटा दिए। मतलब अगर आप पेड ले तो ज्यादा यूज कर सकते, तुम 10 अलग अलग पैम्पलेट लिस्ट बना सकते वॉच लिस्ट। दूसरा यहाँ पर टाइमर आ जाता है, जो मैं यहाँ पर अभी टेम्पलेट लगाया है जो ये वाला, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि मेरे को अलर्ट कर रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ये, मैं इसको यहाँ से हटा भी सकता हूँ, बरोबर। दूसरा यहाँ पर तुमने क्या क्या लगा के रखे, कैंडल स्टिक काय के ऊपर लगी है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगी है, क्या क्या लगा है वहां पर, इंडिकेटर कौन सा है तुम्हारे पास में, वो सब उसके नाम आ जाएंगे यहाँ पर लगाएंगे तो। दूसरा जो लोग इसके ऊपर ये बनाते हैं कि कौन थे स्टॉक गेनर, टॉप गेनर कौन थे, बीएससी के कौन थे, तो यहाँ से मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं सिर्फ निफ्टी 50 के लगा सकता हूँ, जो भी मेरे को कंपनी सिलेक्ट करना हो सब सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से मैं, तो वॉच लिस्ट के अंदर आ जाती है। चार्ट पैटर्न के ऊपर दिखता है यहाँ पर। फिर किसी ने कुछ यहाँ पर जैसा डाला है, मैं देखो इसके अंदर जो जो लोग जिनको फॉलो करता हूँ मैं, तो अपने उनके ऊपर कमेंट भी दे सकता हूँ मैं यहाँ पर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत से लोग फॉलो करते हैं इसके ऊपर, तो वैसा भी मेरा भी एक ये है, इसके अंदर डायरेक्ट इसके ऊपर मैसेज आ जाता है सीधा, सुपर चैट करके अपने एमएस भाई का, वो भी इसके ऊपर ज्वाइंट के अंदर है मेरे साथ में। उसको डबल क्लिक करेंगे तो बड़ा हो जाएगा यहाँ से वो, बरोबर। फिर जो एक शॉर्टकट की है इसकी, ऑल आई करेंगे तो ये चार्ट जो है ये उल्टा हो जाएगा। ये जो चार्ट है सीधा है, इसको ऑल और आई दबाएंगे साथ में तो उल्टा चार्ट दिखेगा ये आपको। मतलब इसका पूरा उसने फेस बदल दिया इसका। कि जैसे बहुत से लोगों को लगता है ना कि वो स्टॉक गिर रहा है तो उसको उल्टा कर लो तो डर कम लगेगा तुम्हारे को, क्योंकि ऊपर जाता है दिखेगा तो लोगों को अच्छा लगता है कि ऊपर जा रहा है, भले वो गिर रहा है ना। तो इसको वापस ऑल आई दबाएंगे तो वापस सीधा हो जाएगा। दूसरा एक शॉर्टकट है और इसका ऑल एन दबाने का, तो यहाँ पर तुम जनरल बना सकते, तुम्हारा जो भी जनरल बनाना है तुमको। जैसा मैं बोरोसिल के अंदर मैं कौन सी स्ट्रैटेजी के ऊपर लिया है स्टॉक को, मैं यहाँ पर जनरल बना सकता हूँ, इसके अंदर सारा सेव कर सकता हूँ इसके अंदर। अब ये इमेज है, ये इमेज भी मैं यहाँ से डायरेक्ट बैठे बैठे कैप्चर कर सकता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट मेरी वो इमेज सेव हो जाएंगी। ये इमेज देखिए, है ना।
मतलब अगर मेरे को कुछ इसके अंदर के भाई मैंने इसको कहाँ खरीदा, तो जितने बार मेरे को इमेज लेना है इसकी, उतने बार मैं इमेज सेव करके रख सकता हूँ इसके अंदर। दूसरा, इसको अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये सब कंपनी के बारे में, इसका कितना क्या किया है इसने, एक साल में कितना चला है, महीने में कितना चला है, 6 महीने में कितना चला है, इसके टेक्निकल क्या है, सेल बता रहा है, क्या बता रहा है, तो वो सब यहाँ पर देख सकते हो तुम। और उसके अंदर एक शॉर्टकट हो रहे, इसको अगर यहाँ पे मोर कर देंगे तुम तो डायरेक्ट यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिखेगा कि स्टॉक के अंदर कॉल पुट क्या हो रहा है इसके अंदर, बिरला सॉफ्ट के अंदर, क्योंकि यह है एफएनओ का स्टॉक। अब कैसा रहता है एफएनओ के अंदर जो भी स्टॉक है तो वो कॉल और पुट इसके अंदर होता है उसके अंदर। और कॉल पुट जब होता है उसके अंदर, 1-2 मिनट भाई, मेरे दरवाजे पे कोई आया है। जी भाई, सॉरी भाई, वो दरवाजे के ऊपर। तो यहाँ से इसके अंदर जो है ओआई वगैरह जो हो रहा है इसके अंदर, वो सब यहाँ से देख सकते हैं। फिर इसके अंदर चार्ट पैटर्न कैसे बन रहे हैं, ओआई के कैसे बन रहे हैं, इन द मनी वगैरह वगैरह के अंदर क्या हो रहा है, वो सब दिखता है यहाँ पर से, है ना। फिर यहाँ से तुम इसके अंदर सब कुछ कर सकते हैं। फिर फाइनेंशियल के अंदर देख सकते हो तुम यहाँ पर स्टेटमेंट इसके अंदर, पर यह हर 3 महीने के अंदर अपडेट होता है इसके अंदर। इसके लिए अभी नवंबर का ही बता रहा है, ये देखो टोटल फाइनेंशियल बता देता है, ये ओवरव्यू क्या है। तो अपन तो बाकी तो सब उधर बाहर देख लेते, अपनों को इसके अंदर तो जरूरत पड़ती नहीं। और ये सब बिलियन और मिलियन के अंदर बताता है, अपनी कीमतों के अंदर नहीं बताता ये, बरोबर। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट दिखा देता है, तो इसके तो ऐसा ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। फिर दूसरा अपन यहाँ पर जाके जब देखेंगे कि इसके ओवरव्यू क्या है, इसके अंदर स्ट्रेंथ कितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है ना, वो सब बता देते हैं यहाँ पर। ये भी इसके अंदर ये देखिए कि भाई ये डेली के अंदर क्या बता रहा है, मंथली के अंदर क्या, वीकली के अंदर क्या बता रहा है। यहाँ पर सेल बता रहा है, मंथली के अंदर बाय बता रहा है, बरोबर। तो इसके ऊपर भी तुम एक ओवरव्यू तुम्हारा बना सकते हैं इसके ऊपर, स्टॉक के ऊपर कि भाई क्या चल रहा है। फिर इसके अंदर एक ये भी बताएगा यहाँ पे रिलेटिव इंडेक्स कितने के ऊपर है इसका, मंथली के अंदर स्टॉकिस्ट कितने के ऊपर है, मूविंग चैनल कितने के ऊपर चल रहा है, एडीएक्स क्या बता रहा है, एमएसीडी क्या बता रहा है, आरएसआई क्या बता रहा है, सब यहाँ पर तुम्हारे को टोटल सारे इंडेक्स बता सकता है। फिर यहाँ पर सपोर्ट रजिस्टेंस पिवट पॉइंट के हिसाब से बताता है, वो भी दिख जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया, ये भाई ये साइड भी कंप्लीट हो गई अपनी। ये साइड के अंदर भी अपन आगे यहाँ तक नीचे तक आगे, यहाँ पर कैलेंडर है नीचे,
तुम कैलेंडर के हिसाब से यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और देख सकते हैं। यहाँ पर तुम सारे इंडेक्स देख सकते हैं, पूरे वर्ल्ड के इंडेक्स देख सकते हैं, मनी देख सकते हैं, सब पूरा टोटल सब चीजें देख सकते हैं यहाँ पर। अब रहा सवाल अपना जो था ये कि भाई यहाँ पर जो ये था, ये यहाँ पर नए ओपन हो रहा है इसके अंदर, तो अपन जो धन की साइट है, धन के साइट के ऊपर जाके इसको ओपन कर सकते हैं। चार्ट जो लगाते हैं अपन, तो भाई मेरे को यहाँ पर एक साथ में 2 चार्ट देखना है, 3 चार्ट देखना है, 4 चार्ट देखना है, ऐसा तो ज्यादातर जितने भी बड़े ट्रेडर है वो डेली करने वाले लोग ही उसके ऊपर वो 2 चार्ट, 3 चार्ट, 4 चार्ट करते हैं इसके अंदर। अशफाक भाई, जी, इसका जो कैंडल है ना, कैंडल में वो बीटा कैंडल क्या है, वो पेड़ में है क्या? कौन सा बीटा कैंडल? कैंडल के अंदर जो हैकेनेसी के उधर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा। बता। अपन अभी धन के साइट के ऊपर आ गए, इसके ऊपर भी कुछ चीजें नई चीजें, तो मैं पहले एक काम करता हूँ, पहले इसको खत्म कर देता हूँ यहाँ से, है ना, फिर उसके बाद में अपन उधर चलेंगे। फिर इसके अंदर नीचे जो चीजें यहाँ से डायरेक्ट तुम इसका डेली अगर एक दिन का ये लगा रहे इसको, तो ये तुम्हारी कैंडल हो जा रही है 1 मिनट की। यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से शॉर्टकट है ये। 5 दिन का लगा रहे तो ये तुम्हारा 5 मिनट का हो जा रहा है ये चार्ट, एक कैंडल 5 मिनट की। यहाँ पर मंथली लगा रहे तुम तो ये कैंडल हो जा रही 30 मिनट की। यहाँ पे से 3 महीना लगा रहे तुम, यहाँ पे कैंडल हो जाएंगी तुम्हारी आवरली। ये कैंडल 1 घंटे की कैंडल ही है, मतलब 1 घंटे के अंदर इतना चला स्टॉक। यहाँ से यार्ड लगाएंगे तुम, 6 महीना लगाएंगे, एक यार्ड लगाएंगे 6 महीना, 9 महीना, तो 9 महीना लगाएंगे तुम उसको यार्ड का, तो तुम्हारा 1 दिन का कैंडल बन जाएगा ये। तुम इसको ईयरली लगाएंगे तो कैंडल तुम्हारा वही 1 डे का रहेगा, बरोबर, 1 डे का रहेगा। फिर इसके अंदर तुम यहाँ पर 5 साल अगर लगाते हैं तो तुम्हारा कैंडल हो जाएगा वीकली का, वीकली कैंडल हो जाएगा तुम्हारा। और यहाँ पर तुम लगा रहे अगर ऑल टाइम वाला इसका एरिया लगा देते हैं तो कैंडल हो जाएगा मंथली का। इस तरीके से भी तुम डायरेक्ट, ये शॉर्टकट है, इस तरीके से भी तुम ये कर सकते हैं। और यहाँ पर तुम्हारे कैलेंडर के हिसाब से तुम यहाँ पे टाइप भी कर रख सकते हो, बरोबर। तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट आ गया ये, वो तारीख भी कि वो ये तारीख कौन सी कैंडल का, कौन से दिन का है, उसके ऊपर भी तुम्हारे को कैंडल के हिसाब से बताते हैं। दूसरा इसके अंदर स्क्रीनर है नीचे की साइड में, देखिए स्टॉक स्क्रीनर है इसके अंदर। मैंने कुछ स्टॉक स्क्रीनर बना के रखा है इसके अंदर, तो उसके अंदर 1700 स्टॉक आते, मंथली हाई, न्यू मंथली हाई। इसके अंदर 10 मिलियन से 150 मिलियन तक, बिलियन तक लिया है मैंने, 10 बिलियन से 150 बिलियन तक लिया है इसके अंदर। और उसको अगर मैं फिल्टर करता हूँ प्राइस के हिसाब से, न्यू वॉल्यूम और प्राइस के साथ में, तो मेरे को स्ट्रॉन्ग स्टॉक, जो आज के स्ट्रॉन्ग स्टॉक थे, वो सारे स्टॉक मेरे सामने आ जाएंगे। यहाँ पे देखो, सारे जो आज के जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक थे, जिसके अंदर वॉल्यूम भी अच्छा था और वो बिलियन के अंदर था, उसके अंदर बाइंग जो थी बिलियन के अंदर थी बाइंग उसकी। देखो जितने ज्यादा प्राइस के अंदर, मतलब जितना ज्यादा उसके अंदर ये हुआ खरीदी हुई, तो इसके अंदर प्राइस बता रहा कितने 1000 करोड़ की खरीदी हुई इसके अंदर, है ना। 7 बिलियन की खरीदी हुई आज इसके अंदर, वॉल्यूम था 44 मिलियन का। तो इसके अंदर तुम्हारे को प्राइस कितने 1000 करोड़ की खरीदी हुई, कोई स्टॉक, कौन से स्टॉक के अंदर खरीदी हुई, तो वो भी सब तुम्हारे को यहाँ पर दिख के आ जाता है। यहाँ से यहाँ पर तुम्हारे हिसाब से फिल्टर लगा सकते हैं।
यहाँ पर जाएंगे तो फिल्टर तुम्हारे हिसाब से लग जाएंगे। यहाँ पर तुम फिल्टर सेट कर सकते हैं यहाँ से। मूविंग एवरेज मेरे को 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चाहिए, वगैरह 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 सब कर सकते हैं यहाँ से। दूसरा है इसके अंदर पैनल एडिटर। तो यहाँ से तुम अगर तुम्हारे को कोई स्ट्रैटेजी बनाना है या कोई इंडिकेटर बनाना है ना, तो तुम यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। या किसी ने तुम्हारे को कोई इसकी लिंक दिया है कि भाई मैंने ये इंडिकेटर बनाया था, तो अगर किसी को क्या बोलते हैं उसको डेवलप करते आती है कोई चीज, तो वो इसके अंदर डेवलप कर सकता है यहाँ पर। और उसके जो प्रोसेस रहती है वो प्रोसेस से यहाँ पर डायरेक्ट इंडिकेटर बना के तुम्हारा इंडिकेटर खुद के नाम से यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं आप उसको, इंडिकेटर को स्ट्रैटेजी बना सकते हैं यहाँ पर, वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी। और ये पैनल जो है, अभी जैसा कि मैं धन यूज करता हूँ, तो धन यहाँ पर मेरे पास धन है यहाँ पर मेरे लिए, तो मैं अगर धन को जाऊंगा, फायर्स जाऊंगा या पेटीएम जाऊंगा, मेरे पास में अगर ये तीनों में से कोई भी अकाउंट है तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इनसे लॉगिन कर सकता हूँ। यहाँ पर जब मैं धन को लॉगिन कर देता हूँ यहाँ से, तो मेरा डायरेक्ट अकाउंट यहाँ पर दिखेगा धन का। मेरे को देखो बारकोड दे रहा है अभी वो यहाँ पर। और धन के अंदर एक अच्छी फैसिलिटी है कि डायरेक्ट से बारकोड स्कैन करो, नंबर लगाने की जरूरत नहीं, और तुम डायरेक्ट अटैच कर सकते हो उसके अंदर। ये डायरेक्ट अभी मैं मेरे इसके ऊपर पहुंच गया, मैं मेरे अकाउंट के ऊपर। अब मैं यहाँ से अगर मेरे को बाय सेल करना है तो मैं यहाँ से बाय सेल कर सकता हूँ। ये इसको स्टॉक को आज मैंने जो सेल किया है वो यहाँ पर मेरे को बता दे रहा है वो इसके अंदर, क्या तुमने सेल किया और क्या परचेस किया। देखो यहाँ पर डायरेक्ट लग के आ गया, बरोबर। कि मैंने जैसा इसके अंदर लॉस बुक करके बाहर निकला हूँ मैं, या जैसे मैंने ज्यादा स्टॉक खरीदा था तो थोड़े थोड़े करके मैं निकालूंगा इसके अंदर, कि मेरे को उसके अंदर मेरा लॉस कम हो जाए और मैं उसके अंदर से बाहर निकल जाऊं, बरोबर। इस तरीके से भी तुम यहाँ पर डायरेक्ट धन का प्लेटफॉर्म डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर सब तुम्हारे को बाय सेल की परमिशन देता है धन, है ना। यहाँ से डायरेक्ट मैं बाय सेल कर सकता हूँ इसके अंदर, स्टॉक के अंदर, या डायरेक्ट मैं यहाँ पर जो पॉइंट लगा है यहाँ से बाय सेल कर सकता हूँ, बरोबर। इसके ऊपर से मैं ट्रेड कर सकता हूँ डायरेक्ट। देखो यहाँ पर मेरे को नया ऑर्डर क्रिएट करना है तो नया ऑर्डर क्रिएट कर सकता हूँ। बाकी जो दूसरे सेटिंग जो है, सेटिंग को तो यहाँ पर जो अपन जो सेटिंग देखते हैं यहाँ पर, तो सेटिंग जो जनरल सेटिंग है वही रखना है, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करना है। ये सारे वही रखना है आपको यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको, है ना। यहाँ पर बाकी तुम्हारा बिड प्राइस, हाई प्राइस, ओपन, लो प्राइस सब यहाँ पर आ जाता है। अगर मेरे को यहाँ पर अगर इसके ऊपर लाना है, पैनल के ऊपर लेके आना है मेरे को, ओपन हाई बिड प्राइस लेके आना है मेरे को, तो वो भी यहाँ पर मैं ला सकता हूँ। प्री ओपन मार्केट लाना है तो प्री ओपन मार्केट ला सकता हूँ। देखो बिड आस्क, है ना, यहाँ पर मैं सब इसके ऊपर सेट कर सकता हूँ कि ला सकता हूँ इनको मैं। यहाँ पर जो लाइन आएगी इसके भी चार्ट के यहाँ पर डायरेक्ट प्राइस बताएगा, और मेरे को इसको नहीं रखना है तो वो ऑटो सेटिंग के अंदर जाके मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ उसको। तो मेरे इंडिकेटर कौन थे, वो इंडिकेटर यहाँ पे शो करा सकता हूँ मैं। बाकी तो फिर दूसरे सब सारी जनरल चीजें हैं, तो उनके तो जरूरत पड़ती नहीं। जितना तुम्हारा ये जितना प्लेन रहेगा उतना तुम्हारे को अच्छा लगेगा। अब अगर मैं भी अगर ये चीजों के अंदर चले जाऊं और मेरे चार्ट के ऊपर भी इतने जाले बन जाए कि वो क्या हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इतने जाले बन जाए, समझ रहे हैं ये चीजों को, कि ये स्टॉक के अंदर हो रहा क्या है, मेरे को अगर वो ही नहीं समझे और वो ही नहीं दिखे मेरे को यहाँ पर लगा के,
तो मतलब निकलेगा मेरा स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ काम करके। तो इसके लिए जितना प्लेन तुम्हारा चार्ट रहेगा उतना तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा, बरोबर। मतलब तुम्हारा दिमाग ज्यादा चलेगा उसके अंदर, और कोई भी 2 इंडिकेटर से काम करो तुम्हारा एकदम आसानी से काम चलेगा तुम्हारा, ज्यादा उलझना भी नहीं पड़ेगा और ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब इसके ऊपर से चलते हैं अपन डायरेक्ट अपने धन के ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। सेम चार्ट है, दूसरा इसके अंदर कोई फर्क नहीं है। इतनी बात है कि जो इसके अंदर मैं अभी यहाँ पर वॉच लिस्ट बना सकता हूँ धन के अंदर, मेरी 10 वॉच लिस्ट बना सकता हूँ इसके अंदर। एक वॉच लिस्ट के अंदर मैं 100 शेयर रख सकता हूँ इसके अंदर। यहाँ से अगर मेरे को पूरे वॉच लिस्ट क्लीन करना है तो पूरे वॉच लिस्ट क्लीन कर सकता हूँ मैं, का कॉपी कर सकता हूँ यहाँ से पूरी वॉच लिस्ट किसको कॉपी करके डाल सकता हूँ। बाकी तो सब चीजें वही है इसके अंदर। यहाँ पर भी ये जो था अकाउंट मैनेजर, देखो वही चीजें यहाँ पर, दूसरा कुछ नहीं इसके अंदर। तो भाई मैंने जब उधर अभी जो किया है, लॉगिन किया है इसके ऊपर लॉगिन किया है तो वो बता रहे हैं यहाँ पर, बरोबर। इसके अंदर यहाँ से भी डायरेक्ट तुम बाय सेल कर सकते हो। यहाँ से मार्केट प्राइस के ऊपर जाता कोई भी चीज, अगर यहाँ से बाय सेल की अपनों ने, और यहाँ से बाय सेल किए तो सेटिंग कर सकते हैं यहाँ से तुम। जैसा मैं अगर कोई स्टॉक को बाय कर रहा हूँ तो यहाँ पर सेटिंग कर सकता हूँ मैं, जैसा MTF के अंदर ले सकता हूँ, इन्वेस्टिंग में ले सकता हूँ, लिमिट ऑर्डर लगा सकता हूँ, ट्रिगर ऑर्डर लगा सकता हूँ, बरोबर। और ये बाकी सब चीजें तो वही थी। इसके अंदर सिर्फ 2 चीजें इसके अंदर एक्स्ट्रा है। एग्जिट पोजीशन जो है देखो यहाँ पर, वो यहाँ पर ऊपर बाहर के बाहर बता देता है एग्जिट पोजीशन। स्काल पर जो लोग रहते हैं 1 मिनट के अंदर जो चार्ट करते तो यहाँ पे बाय सेल का ये सिंबल बना के ला सकते हैं यहाँ पर नीचे डायरेक्ट। वो कुछ मतलब सेकंडों में और मिनटों के अंदर वो बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर देखो सिर्फ क्वांटिटी आती है 1 की, 10 की, जैसा मतलब अपन चाहे उतनी क्वांटिटी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से भी बाय सेल ऑर्डर तुम्हारा लग जाएगा। इसके अंदर दूसरा एक ये है, जो ऑप्शन चेन रहता है इसके अंदर। ऑप्शन चेन जैसा कि ये स्टॉक फ्यूचर के अंदर नहीं है, बरोबर। तो यहाँ से ये ऑप्शन चेन का मैं फार्मूला यहीं से ले सकता हूँ। जैसा नेस्ले इंडिया भी, मैं अगर नेस्ले इंडिया को यहाँ लगाता हूँ तो नेस्ले इंडिया का ऑप्शन चेन का डाटा यहीं पे मेरे को देखने मिल जाएगा कि इसके अंदर कहाँ पर क्या हो रहा है, बरोबर। ये 2460 रुपए के ऊपर चल रहा है। अगर मेरे इसके अंदर जो OI जो है ये साइट के अंदर 2460 के ऊपर यहाँ पर बैठे 2,54,000 का OI है ये साइट के अंदर, और ये साइट के अंदर 1,01,000 का OI है। दूसरा यहाँ पर 3,38,000 का है, बरोबर। तो इसके चांसेस है वापस नीचे जाने के, जो ये ऑप्शन चेन बता रहा है जो मेरे को। अगर जिसको मैं बड़ा करके तुम्हारे को बताऊँ तो तुम्हारे को और ज्यादा इसके अंदर क्लियर दिखेगा। देखिए दिख रहा है। तो यहाँ पर मतलब मैं एक ओवरव्यू मेरा ये कर सकता हूँ कि भाई इसके अंदर देखो ये यहाँ पे OI चेंजिंग, जो OI है वो कम हो रहा है और यहाँ पर OI परसेंटेज बढ़ रहा है चेंजिंग के अंदर, है ना। ये देखो यहाँ पर चेंजिंग OI बढ़ रहा है। अब जहां पर से स्टॉक यहाँ पर जब चेंजिंग हो रहा है तो समझ लेना कि कल के दिन ये स्टॉक बढ़ने वाला है या गिरने वाला है। तो कल के दिन ये स्टॉक गिरेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो इसको 3,38,000 है यहाँ पे OI, 2,500 रुपए क्रॉस नहीं करने देगा इसको, बरोबर। और ये साइट के अंदर सिर्फ 2,54,000 है। तो इसके हिसाब से मेरे को ये दिख रहा है इसका कि ये स्टॉक कल भी गिरेगा, बरोबर। तुम यहाँ से मतलब एक ओवरव्यू तुम ये भी ले सकते हो। दूसरा यहाँ पर बास्केट है,
बास्केट क्रिएट कर सकता हूं मैं यहाँ पर। मेरे को जो जो स्क्रिप्ट लेना है इसके अंदर, तो 20 शेयर 20 के एक साथ में मैं यहाँ पर नाम टाइप कर सकता हूँ। जैसा भी मैंने नेस्ले लिया, NE, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे बास्केट बना सकता हूँ। अभी मैंने इसके अंदर कोई भी स्टॉक नहीं डाला है, बरोबर। यहाँ पर मैं स्टॉक डाल सकता हूँ, बरोबर। यहाँ पर रिफ्रेश करके, या तो इसको मैं कट भी कर सकता हूँ यहाँ से। फिर से यहाँ पर से नया बास्केट आएगा, देखो यहाँ पे नेस्ले लिख के आ गया। अब मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ इसके अंदर कि मेरे को इसके कितने स्टॉक बाय करना है, सेल करना है, या क्या करना है, है ना। इस तरीके से मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ से इसको वापस डिलीट कर सकता हूँ मैं। कैसा है, अगर तुमने महीने के लिए, एक महीने के अंदर में मेरे को 10,000 रुपये एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना है, और मैंने उसके अंदर 10 कंपनी सिलेक्ट किया है, तो एक कंपनी का स्टॉक समझ लो तुम्हारा 200 रुपए का है, तो एक का 3,000 का, एक का 4,000 का, ऐसे तुम्हारा एवरेज प्राइस जो जा रहा है पूरे 10 कंपनियों का, वो हर महीने को 10,000 इन्वेस्टमेंट करना है। तो तुम इसका बास्केट यहाँ से बना सकते, क्रिएट कर सकते हो तुम बास्केट को, बरोबर। दूसरा यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर सारे इंडेक्सेस है, सेक्टर, जितने सेक्टर है वो सेक्टर के, पूरे सेक्टर के, BSE के भी और NSE के दोनों सेक्टर हैं यहाँ पर। तो तुम उसके ऊपर भी जाके तुम इसको एनालाइज कर सकते। जैसा मैं अभी आज जो निफ्टी मिड कैप ऊपर चल रहा था, या कौन सा सेक्टर चल रहा था ऊपर, तो मैं समझ लो कि भाई आज मेटल अच्छा तगड़ा था, तो निफ्टी मेटल देखता हूँ। तो निफ्टी मेटल के अंदर जितने स्टॉक है उसके अंदर से देखो, हिंडाल्को सबसे ऊपर जो है, एक नंबर के ऊपर, वो JSW स्टील है। यहाँ पे ये उसके वेटेज के हिसाब से एक नंबर के ऊपर है ये कंपनी, उसके मार्केट कैप और मार्केट कैप की वजह से ऊपर है, बरोबर। तो यहाँ पर सारे कंपनी आ जाती है। तुम जो जो इंडाइसेस देखना चाहते हो सारे इंडाइसेस तुम देख सकते हो यहाँ से। इसके अंदर रिफ्रेश का बटन है, यहाँ पर पूरा तुम चार्ट रिफ्रेश कर सकते हैं। जैसा अभी मैंने इधर यहाँ पर भी करके बताया था, यहाँ पर से भी कर सकते हैं। इसके अंदर शॉर्टकट है, फ्यूचर ऑप्शन, तुम यहाँ पे फ्यूचर चेन देख सकते हैं यहाँ पर तुम, कि नेस्ले इंडिया के अंदर इसके कौन से कॉन्ट्रैक्ट जो है किसके ऊपर बिड चालू है, बरोबर। तो इसके फ्यूचर के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर देखो, ये मई का है, जुलाई का है, 2500 रुपए के चार्ज लगाए हुए हैं इसके ऊपर। अभी वो माइनस के अंदर चालू है, 33 रुपये माइनस में चालू है स्टॉक, है ना। यहाँ पर तुम फ्यूचर सेल कर सकते हैं, फ्यूचर बाय कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर तुम्हारा जो चार्ट सेव करना है, ऑटो सेव चार्ट को, यहाँ पर भी तुम ऑटो सेव चालू कर दो। तुम्हारे चार्ट के ऊपर जो भी तुम मार्किंग वगैरह जो भी कर रहे वो ऑटोमेटिक सेव होते रहेगा। ये अंडो हो गया यहाँ पर। दूसरा फिर ये आ गया चार्ट, तुम डिवाइड कर सकते हैं इसके अंदर। जैसा मैं समझ लो नेस्ले इंडिया ही है, ये बॉक्स के अंदर मेरे को चाहिए 5 मिनट का चार्ट या 15 मिनट का चार्ट। तो ये 15 मिनट का चार्ट लेके आ गया यहाँ पर मैंने। जब आज सुबह में जब ओपन हुआ है मार्केट तो यहाँ से गिर गया, देखो। अब ये बॉक्स के अंदर चाहिए मेरे को आवरली चार्ट चाहिए, कि मेरे को समझ लो 10 स्टॉक के अंदर आज बाय करना है, तो मैंने सिर्फ 10 स्टॉक के अंदर अच्छी कंडीशन दिख रही है, मैंने 10 स्टॉक के मैंने यहाँ पर वॉच लिस्ट तैयार करके रखा, बाय की। अब उसके अंदर से मैं उसको ट्रैक कर रहा हूँ, तो दो होना मेरे को, एक आवरली होना और 15 मिनट होना, कि इसके अंदर कुछ हलचल हो रही है क्या।
जिसके अंदर हलचल होगी मैं वो स्टॉक के अंदर एंट्री करूंगा। समझ लो इसके अंदर से देखो एनएचपीसी के अंदर आज हलचल थी, है ना। देखो एनएचपीसी इस सुबह में 15 मिनट का जो चाहे यहाँ पर, अगर मैं इसको यहाँ पर देखता तो इसके अंदर बाय जरूर करता था, बरोबर। 3 रुपए के लिए यहाँ पर ऊपर गए, 3 रुपए, 4 रुपए। ये इंट्राडे वाले इस तरीके से काम करते हैं। अब ये आवरली देख रहे हैं अपन, यहाँ पर है 15 मिनट का। अब यहाँ पर एनएचपीसी को वहां पर भी ले लो तो तुम्हारे को एनएचपीसी यहाँ पर कुछ कमाल अलग बताती दिखेगी। देखो जो पहले जो जैसा मार्केट ओपन हुआ ना, ये देखो, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई जब तुम 15 मिनट का जो पहला कैंडल है उसका ओपन और लो दोनों मार्क कर दो। तुम्हारे को अगर एंट्री करना है सुबह में तो जल्दी से उठो और उसका ओपन लो दोनों मार्क करो। देखो अभी मैं ये यहाँ से ये इनको हटा देता हूँ, सिर्फ चैनल के अपन इसके ऊपर बात करेंगे। ये 15 मिनट का कैंडल है सुबह का, ये 15 मिनट के कैंडल के ऊपर मैं मार्किंग कर दिया। जो कैंडल 15 मिनट को कैंडल को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तो ये कैंडल के ऊपर अपन बाय करेंगे। तो इसके लिए लोग 15 मिनट और 5 मिनट देखते हैं बहुत से लोग, कि देखो इसके अंदर अभी मैं 5 मिनट लगा दिया एनएचपीसी को, तो तुम यहाँ से भी देख सकते हैं। जो मैंने मार्किंग किया है यहाँ पर वो मार्किंग भी यहाँ पर आ गई, देख रहे हैं इसको, क्योंकि मैंने ऑटो सेव चालू करके रखा है ना इसके लिए, बरोबर। इस तरीके से भी नजरिया रख सकते हो तुम यहाँ पर इसके अंदर। यहाँ पर 2 के जगह के ऊपर मेरे को बॉक्स 4 करना है, 3 करना है तो 3 कर सकता हूँ, तो 3 हो गए, 4 कर सकता हूँ यहाँ पर। देखो जिसको मेरे को क्लिक करना है, जो उसका टाइम फ्रेम चेंज करना है 5 मिनट 15 मिनट, इसको आवरली कर देता हूँ। इसको डेली कर देता हूँ। तो मेरे को यहाँ पर सब दिख रहा है इसके अंदर कि क्या हो रहा है स्टॉक के अंदर, बरोबर। अगर मेरे को बाय करना है, कोई पोजीशन के ऊपर बाय करना है, तो मैं इस तरीके से भी मेरा एक व्यू बना के मैं उसको देख सकता हूँ स्टॉक को कि इसके अंदर क्या हो रहा है। अब इसके अंदर मैं जैसा अभी बताया मैंने तुम्हारे को यहाँ पर वहां पर कि भाई लेआउट बनाना, तो इसके अंदर भी लेआउट तुम बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर लेआउट बना के रखे इसके अंदर। जैसा मैं देखता हूँ कि भाई सीपीआर एमएसीडी आरएसआई साथ में देखना चाहता हूँ, मैं कैसा देखना चाहता हूँ, पेवट के साथ में देखना चाहता हूँ, या सिर्फ मूविंग एवरेज के साथ में देखना चाहता हूँ मैं इसको, तो सब मैंने मूविंग एवरेज और एमएसीडी के साथ में लगा के रखा है कि ये स्टॉक के अंदर क्या हो रहा है, बरोबर। बॉलिंजर बैंड है, एमएस बॉलिंजर बैंड है और उसके साथ में आरएसआई है। तो यहाँ पर भी तुम एक तुम्हारे टेम्पलेट सेट करके रख सकते हो तुम इसके अंदर, और जो जनरल में यूज करता हूँ इसके अंदर वो ये यूज करता हूँ, बरोबर। इसके अंदर एक चीज इसके अंदर एडिशनल है, उसके अंदर नहीं मिलती वो चीजें। यहाँ पर जो है तुम्हारा मार्केट के अंदर क्या उसके अंदर उतार चढ़ाव हो रहा है। कल के रोज जैसे ये स्टॉक है एनएचपीसी, इसके अंदर देखो किसी ने 3,19,000 का ऑर्डर लगा के रखा है कल के रोज के लिए। यहाँ पर तुम्हारे को ये दोनों इंडाइसेस जो दोनों ये अपने बीएससी और एनएससी के दोनों दिख जाएंगे तुम्हारे को यहाँ पर। क्या आज इसके अंदर लिमिट प्राइस क्या लग रही है इसके अंदर, बरोबर। तो 3,19,000 की लिमिट लगा किसी ने इसके अंदर ऑर्डर डाल के छोड़ दिया है, और कितने के ऊपर उसका आंकड़ा है 103 रुपये 10 पैसे के ऊपर डाले गए।
वही सभी तुम कोई भी जैसे ये स्टॉक है, ये स्टॉक के अंदर भी तुम देख सकते कि इसके अंदर क्या हो रहा है। तो इसके अंदर देखो 4,000 का ये लगा के रखा है। टाइटन के अंदर क्या हो रहा है, तो जैसा जो स्टॉक अगर सेल का ऑर्डर लगा है तो देखो इसके अंदर सेल का ऑर्डर डाला हुआ है, किसी ने लिमिट ऑर्डर के अंदर डाला हुआ है। यहाँ से भी तुम इसके अंदर बाय सेल कर सकते हैं, वो चालू मार्केट के अंदर इसके अंदर स्टॉप लॉस वगैरह सब इसके अंदर सब कर सकते हो तुम यहाँ से, बरोबर। यहाँ पर तुमने क्या क्या लगा के रखे हैं यहाँ पर, वो सब यहाँ पर तुम्हारे को दिख रहा है। ठीक है भाई, किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो इसके ऊपर अभी लेते हैं अपन। एक 1.5 घंटे की क्लास हो गई, ज्यादा होगा आज का क्लास टाइम, तो 10 मिनट देता हूँ तुम लोगों को। किसी का कोई भी जो भी सवाल होगा तो इसके ऊपर सवाल लेता हूँ मैं। और मैंने इसके अंदर बताने की कोशिश किया, अच्छा लगा होगा तो वो भी बताइए कि भाई सही बताया आपने इसको। बहुत बहुत बढ़िया बताया आपने, माशाल्लाह। अल्लाह की जगह से कैंडल के अंदर जो बताने का था ना, वो बाकी रह गया आपका, ट्रेडिंग व्यू में वॉल्यूम बीटा कैंडल। अच्छा, ये वाला ना, ये वाला नहीं नहीं, इसमें इसमें नहीं दिख रहा, ये धन में नहीं दिखेगा वो, ट्रेडिंग ये व्यू क्या में। इसका ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आ गया मैं, कहा है इसके अंदर बताओ। ये वाला बार कैंडल, ये ऊपर वाला ना, अने नीचे नीचे उसका येलो वाला है ना, वॉल्यूम कैंडल और विथ बेटा। हाँ ये भाई ये ओपन ही नहीं होगा तुम्हारे से, फ्री वाला वर्जन नहीं है वो, है ना। ये देखो दिख रहा है, ये यहाँ पर क्या दिख हाँ रहा है इसके अंदर, देखो बीटा के अंदर क्या दिख रहा है इसके अंदर, कुछ इसके अंदर मतलब सेल वगैरह सब उसके अंदर शो करता है। वो तो फिर ट्रेडिंग व्यू तुम अगर उसके अंदर प्रीमियम प्लान जो है इसका सबसे बड़े वाला प्लान उसके अंदर है, वो भी वो चीजें दिख रहा है वो। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ मतलब जो 48,000 रुपये साल का जो है उसका प्लान, उसके ऊपर दे रहा है वो तुम्हारे को, फ्री में नहीं दे रहा है वो, अच्छा बरोबर। अच्छा। तो जो चीज अपने काम की भी नहीं है, अपने अपन स्काल्पिंग वगैरह करते नहीं, वो स्काल्पर लोगों के लिए ठीक है वो। इसके अंदर सबसे पहले जो यूज होती थी वो बार चार्ट यूज होता था, दिख रहा है ये। जी जी। जब अपना हाथ से जब ड्रॉ करे जाता था ना मार्केट को, मार्केट जब हाथ से ड्रॉ होता था तो उसके अंदर बार चार्ट बनती थी। ये बार चार्ट, ये पॉइंट जो निकला हुआ ये इसकी क्लोजिंग है, जो पॉइंट निकला है ये क्लोजिंग है उसका, हाँ ओपन और क्लोजिंग रहता है उसका। ये ओपन है नीचे वाला और ये ऊपर वाला क्लोजिंग है इसका। तो पहले जो बार चार्ट बनते थे हाथ से, तो कहां पर क्लोज हुआ, जैसा ये स्टॉक यहाँ पर देखो, ये इसका ये लगाता हूं मैं, 660 रुपए 5 पैसे के ऊपर बंद हुआ, पर ये इसने लो लगाया 658 रुपए का, है ना। और इसका जो देखो, मैं इसके ऊपर क्लिक किया, सामने ऊपर भी तुम्हारे को वो आंकड़े तुम्हारे को शो करेगा। ये इसने हाई लगाया 693 रुपए का और क्लोजिंग दिया इसने, मैंने जब लाइन लगाया यहाँ पर 674 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दिया। तो बार चार्ट इस तरीके से काम करता था। अब इसको जो बड़े ट्रेडर है वो लोग यूज करते हैं इसको, जिनको मतलब ये चीज के ऊपर समझता है वही लोग इसको अभी यूज कर रहे हैं। बाकी तो सब लोग अभी शिफ्ट हो गए कैंडल के ऊपर, क्योंकि कैंडल एकदम क्लियर शब्द के अंदर बताती तुम्हारे को कि कैंडल में हो रहा क्या है, बरोबर जी। आगे चलो, और किसी का कोई सवाल होगा तो सवाल दो भाई, और अपन 5 मिनट सवाल लेंगे, फिर रिकॉर्डिंग बंद करेंगे, फिर अपना रोज का जो काम करते हैं वो काम करेंगे। स्टार्ट करिए। आपके जो लगाए वाली है फेवरेट फाइल होगा, इसकी सेटिंग आवाज नहीं, आपका आवाज बरोबर। ये पेवट पॉइंट की जो सेटिंग है सर, वो देखो जब उसका क्लास आने वाला है, उसका क्लास का भी वो भी बता देता तुम्हारे को मैं। अशफाक भाई, पोजिशनल ट्रेडिंग का कब ले रहे हैं, कब है क्लास? ये देखो, ये बेसिक अगर तुम बेसिक कर ले रहे ना,
अभी तक अपनी चौथी क्लास हुई है, बरोबर। अब तुम्हारा इसके अंदर बेसिक कंप्लीट हो जा रहा है, तो उसके बाद में जैसे धीरे धीरे अभी अपन कल के रोज का क्लास है अपना 6000 स्टॉक में से कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करने का, फिर शेयर मार्केट के अंदर मोमेंटम स्टॉक को कैसा निकालना, डेरिवेटिव मार्केट और एफएनओ मार्केट क्या है, इसके बारे में जो छोटा सा जानकारी है वो, कमोडिटी मार्केट अपने मार्केट को क्या इफेक्ट करती है। जैसा तुमने आज देखे होंगे हिंदुस्तान जिंक को चलते हुए, है ना, तो हिंदुस्तान जिंक क्यों चला, तो वो कमोडिटी मार्केट के अंदर क्या हुआ, तो ऐसा कि हिंदुस्तान जिंक चलने लग गया, बरोबर। करेंसी मार्केट क्या है, डॉलर क्या काम करता है और अपना रुपया क्या काम करता है, ये बेसिक चीजें जब कंप्लीट करेंगे उसके बाद में आएगा अपना चार्ट पैटर्न आएगा, चार्ट पैटर्न के बाद में ट्रेंड डिफाइन करना आएगा, उसके बाद में मूविंग एवरेज कैसे काम करते हैं, फिबोनाची कैसी काम करती है, रिस्क मैनेजमेंट किसको बोलते हैं, कैपिटल कितना चाहिए तुम्हारे को, आरएसआई क्या करता है, बरोबर। स्टॉक के अंदर वॉलिटिलिटी कैसी आती है और उसको तुम कैसा समझेंगे, बॉलिंजर बैंड और एमएसीडी कैसा काम करती है, बरोबर। ये कुछ है। उसके अंदर बाद में डायरेक्ट 24वें नंबर के ऊपर तुम्हारी इसकी क्लास है जो स्ट्रैटेजी वाली, तो भी मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद करके उसकी सेटिंग तुम्हारे को बता देता हूँ, बरोबर। पोजीशन की बात करें जो प्रोफाइल रिकॉर्डिंग ज्यादा लंबी हो जाएंगी। देखो ये 1 घंटा 15 मिनट का हो गया टाइम इसका, तो मैं रिकॉर्डिंग बंद करके फिर से रिकॉर्डिंग चालू कर दूंगा, ठीक है।